हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन, वो भी दिसंबर 2024 का M2 का, जहां पे मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन दिखाऊंगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा शॉर्ट होगा। पता है आज का टॉपिक कौन सा होगा? आज हम लोग देखेंगे कर्व ट्रेसिंग, जहां पे यार कार्टेशियन है, पैरामेट्रिक है, पोलर और रेक्टिफिकेशन, ऐसे सारे टॉपिक्स के ऊपर एग्जाम में सवाल पूछे गए। अब इस एनालिसिस में एक्सप्लेनेशन मेरा शॉर्ट होगा, क्योंकि आप ये पीवाईक्यूज जब करते हो तो ये माना जाता है कि आप पहले से कॉन्सेप्ट अच्छे से करके आए हो। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से किए तो आपको ये पूरा का पूरा पीवाईक्यू का जो सेशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, कॉन्सेप्ट अच्छे से करना, आलसी इंजीनियर का ऐप डाउनलोड करना, जहाँ पे कोर्स है, कोर्स क्यूरेटेड है, डिटेल में पढ़ाई करना, कॉन्सेप्ट से रेडी रहो ताकि पीवाईक्यू करने में आपको भी मजा आए। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि कर्व ट्रेसिंग के ऐसे कौन से सवाल है जो कि दिसंबर 2024 के पेपर में आए हुए थे। अब शुरुआत ही होती है कार्टेशियन वाले सम से, जहां पे एक्स और वाई वाला आपको पूरा सेट दिखाई दे रहा है। इसको ट्रेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? द फर्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, पूरे टर्म को देखो। आपको यहाँ पे एक्स की पावर भले ही यहाँ पे इवन दिखाई दे रही हो, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे एक्स का ऑड वर्जन भी प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ y की एक सिंगल टर्म है जिसकी पावर इवन है। तो अगर y की पावर इवन, तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है? एक्स एक्सिस, यानी कि सिमेट्री हमें पता चली, सिमेट्रिक अबाउट क्या है? एक्स एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत आसान है, आप x को 0 पुट करो, देखो आपका y क्या आता है, यहाँ पे 0 आ रहा है। y को 0 पुट करो और देखो आपका x क्या आ रहा है, जो कि आ रहा है -a। इसका मतलब है देयर आर टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 0 0 और -a0। अब 0 0 को क्या कहते हैं भाई? 0 0 को ओरिजिन कहते हैं। इसका मतलब है टेंजेंट में भी दो टाइप्स गिरेंगे। पहला टाइप होगा टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन का मतलब क्या होता है? आपको ये पूरी टर्म खोलनी है। मैं आपको खोल के दिखाता हूं। ये पूरी टर्म जब आप खोलोगे, वाई स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स क्यूब दिखाई देगा। अब देखो, ये जो है इसकी डिग्री आएगी 3, ये जो है इसकी डिग्री आएगी 3। हमें लोएस्ट डिग्री टर्म को क्या करना है? इक्वल टू 0 करना है। लोएस्ट डिग्री टर्म कितनी है? यहाँ से वाई स्क्वायर ए और यहाँ से एक्स स्क्वायर ए। कॉन्स्टेंट को डिग्री नहीं होती, तो इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, तो लोएस्ट डिग्री टर्म 2 है। तो जैसे वैसे उनको हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे क्या करा? इक्वल। एक तो आप इधर पे लेके जा सकते हैं, इज इक्वल टू 0 करोगे तो वापस इधर ही आएगा। ए कैंसिल होकर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिला, वाई इक्वल टू क्या मिला? प्लस माइनस एक्स। वाई इक्वल टू प्लस एक्स होता है ऐसे, और y इक्वल टू माइनस एक्स होता है ऐसे। यानी कि अब आपको एट ओरिजिन जो टेंजेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट टेंजेंट वुड सिंपली लुक लाइक एक ऐसा और एक ऐसा। ये आपका 0 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसी के साथ साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था -a,0। यहां पे भी जरूरी है कि हम लोग इसका टेंजेंट निकाले, तो इसके लिए हमें dy बाई dx निकालना पड़ेगा एट अ पॉइंट। तो इसका dy बाई dx निकालने के लिए बिल्कुल मत जाओ, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सिर्फ लेफ्ट में वाई स्क्वायर रखो, ये टेक्निक है। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखो 2y dy बाई dx, और इसको बोलो कि भाई तेरा डेरिवेटिव निकाल ही रहा हूं, रुक मत निकालो, बहुत बड़ी टर्म हो जाएगी, u बाई v करना पड़ेगा, मत निकालो। आप dy बाई dx को एज इट इज रख के ये 2y की टर्म को नीचे लेके जाओ। अब मुझे बताओ, आप इस dy बाई dx को कौन से पॉइंट के लिए फाइंड कर रहे हो? -a,0। मुझे बताओ इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। अब यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट जब 0 होगा तो 1/0 होगा, एंड 1/0 बेसिकली गिव्स यू व्हाट? इन्फिनिटी। इसका मतलब है आपका dy बाई dx का आंसर आता है यहाँ पे डायरेक्ट इन्फिनिटी, बिना डेरिवेटिव निकाले। स्मार्टनेस है ना इसमें। तो यहाँ पे इट इज पैरेलल टू क्या हो गया? y। जब इन्फिनिटी होता है तो पैरेलल टू y होता है, जब 0 होता है तो पैरेलल टू क्या होता है? x होता है। अब ये दो होने के बाद असिम्प्टोट के लिए जाते हैं। पैरेलल टू x एक्सिस के लिए x की सबसे बड़ी टर्म है कौन सी? देखो, अगर इसको खोलूं मैं तो x की सबसे बड़ी टर्म कौन सी? एक्स क्यूब, जिसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। अब ये कोएफिशिएंट कभी इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता है, बिकॉज हाईएस्ट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x को अगर आप 0 करोगे तो 0 होगा ही नहीं यहाँ पे, नो असिम्प्टोट। अब y की हाईएस्ट डिग्री देखो कौन सी है? वाई स्क्वायर टर्म। उसका कोएफिशिएंट देखो कौन है? आप कोएफिशिएंट इधर लिखाओ, इधर लिखाओ, कोएफिशिएंट तो कोएफिशिएंट है। तो कोएफिशिएंट क्या हुआ? a माइनस एक्स। तो आपको यहाँ पे a माइनस एक्स को क्या करना है? 0 करना है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वापस बता रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो ऐसे पोजीशन पे देख रहे हो जहां पे आपने पढ़ाई तो कुछ करी नहीं और डायरेक्टली आप पीवाईक्यू करने के लिए आए हो, तो भाई साहब हाथ जोड़ दो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा क्या ये टीचर खराब है, आपको लगेगा ये कैसे पॉइंट निकाल के रखा है, आपको लगेगा ये कैसे कलर यूज कर रहा है। तो भाई मैं वापस बता रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट्स आना बहुत ज़रूरी है। और ये सारे सम्स वैसे देखा जाए तो जैसे मैंने बोला बहुत रेडीली आपको अवेलेबल मिल जाएंगे
तो आपको बस पढ़ाई करने के बाद पेपर चेक करने की, भाई मैंने जो पढ़ाई करी है उसमें से कोई क्वेश्चंस आते कि नहीं, फिर आपको फटाफट सारी चीजें समझ में आएगी। वीडियो यहीं पे पॉज करके पहले कॉन्सेप्ट पढ़ के आओ अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, राइट। अब x इक्वल टू ए पे आपका यहाँ पे असिम्प्टोट भी बन गया भाई, असिम्प्टोट इज पैरेलल टू एक्सिस। आप देख सकते हो यहाँ पे आया आपका असिम्प्टोट दैट इज एट a, 0। अब ये दो चीजें होने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, रीजन ऑफ एब्सेंस करना है। आपको पता है रीजन ऑफ एब्सेंस के लिए थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने देखा था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी आपकी टर्म है वहां पे आपको मल्टीपल वैल्यूज पुट करनी है। तोड़ोगे तो माइनस ए वॉज, जैसे लाइन में देखोगे ना, ये लाइन थी ना अपनी, तो यहाँ पे आपका माइनस ए आ रहा था, यहाँ पे 0 आ रहा था और यहाँ पे असिम्प्टोट का ए आ चुका है। इसके पहले चेक करो, यानी कि कोई भी एक लोकेशन चेक करो, -2 है वी कैन चेक। यहाँ पे बीच में चेक कर सकते हो, -a/2 यू कैन चेक। यहाँ पे चेक कर सकते हो a/2 यू कैन चेक। तो जैसे जैसे वैल्यूज आप चेक करोगे या फिर इसके आगे की वैल्यू चेक करो 2 है, तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ पे, जैसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे आपका रीजन प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पे नहीं है। ये कैसे पता चलता है, कोई भी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आया तो रीजन ऑफ एब्सेंस। यहाँ पे देखो कोई भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, वापस नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे क्या हुआ, रीजन ऑफ एब्सेंस। यानी कि इस सेक्शन में और इस सेक्शन में आपकी कर्व प्रेजेंट नहीं है, आपकी कर्व जो प्रेजेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस बीच के सेक्शन में होगी। और इसीलिए आप देख सकते हो आपका यहाँ पे जो ओवरऑल डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दिस बेसिकली अगर आप देखोगे ना, ये आपका यहाँ पे ना इस तरीके से लूप बन चुका है। तो होपफुली आपको ये सब समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, किस तरीके से कर रही है। ये इनडायरेक्टली नोड बोल सकते हो आप इसको, अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखो तो सारा सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट, ट्रेस द कर्व r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब जब पोलार के सम्स आते तो मैंने बच्चों को बोल के रखा था कि इसका स्टेटस देख के पता चलता है ये कार्डियोइड है ना। साइन है मतलब कि ये y एक्सिस को कहीं ना कहीं बिलोंग करता है, और माइनस साइन है मतलब नीचे के y में ज्यादा रहेगा। यानी कि जब आप इसका डायग्राम देखोगे तो डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये बच्चों को मैंने ट्रिक बताई थी पहले भी। और तो और इसकी हाइट, मतलब ये हमेशा 2a वाला हाइट रहता है इसका, इस तरीके से याद रखना है आपको। अब इसके कौन से पॉइंट है, पहला है सिमेट्री, थीटा की जगह पे माइनस थीटा डालोगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। तो ये सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, ऑफ कोर्स सिमेट्रिक अबाउट आपका क्या होगा, वाई एक्सिस रहेगा। जितना इधर उतना इधर, तो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस यानी कि आपकी थीटा इज इक्वल टू π/2 वाली लाइन। नेक्स्ट, पोल तो भाई पास तो हो ही रहे, तो r इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू बहुत सारे बच्चे पूछते कैसे आता है, तो ये कैलसी से आती है भाई। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 में आपको पता है साइन π/2 होता है 1, तो π/2 1, 5π/2 1, 9π/2 1, इस तरीके से आपको ये आगे लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज बीच की सारी वैल्यूज आपकी -1 आती है, इसलिए बीच का लेके आपको कोई मतलब नहीं बनेगा। अब उसके बाद एंगल फाई निकालना पड़ता है। एंगल फाई के लिए tan फाई निकालना पड़ता है। द फॉर्मूला इज r/dr/d थीटा। तो r आपके पास ऑलरेडी है, आप a को एज इट इज रखो, 1 का डेरिवेटिव 0, sin का डेरिवेटिव cos, तो सेटअप करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको tan फाई दिखाई देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब टेबल आएगा तो टेबल भी बच्चे पूछते कैसे करते हो सर, तो पहले तो वैल्यू आप रैंडमली ले लो, बिकॉज जब भी कभी कार्डियोइड की बारी आती है यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है। ये 0, π/2, पाई लेना है, 3π/2 लेना है, चल जाएगा। 4 वैल्यूज लेने के बाद आप मुझे बताओ r इज इक्वल टू क्या है आपका, a इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आपने थीटा को पहले क्या लिया है, 0, पुट करो यहाँ पे 0, कैलसी पे करो, कैलसी का मोड रेडियन मोड रखो। कौन सा मोड रखोगे, रेडियन, और करो सॉल्व। 1 माइनस साइन 0 इंटू ए, आपको इंटू ए तो लिखो मत, ये करके आपको ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू मिल जाएंगी। और साथ ही साथ tan फाई में आप ये वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करोगे थीटा के अकॉर्डिंगली, तो आपको एक वैल्यू -1, 0, 1 और इन्फिनिटी। पता तो होगा ही, जब tan फाई का आंसर इन्फिनिटी आता है तो आपका जो भी जिस हिसाब से आपका यहाँ पे डायग्राम बना है उसको ये परपेंडिकुलर जाता है, यानी कि आपके रेडियस वेक्टर को ये परपेंडिकुलर जाता है। जब आपकी वैल्यू 1 या -1 होती है तो रेडियस वेक्टर को कितना डिग्री बनाती है, 45 या फिर 135 डिग्री। तो ये 45 और ये आप देख सकते हो यहाँ पे 135 डिग्री बन चुका है। दिस इज द बेसिक्स भाई, जो कि ऑलरेडी आपको आने चाहिए। सम देखो वैसे तो छोटा है, एक स्लाइड में खत्म हुआ है, लेकिन इसमें मेहनत आपको जरूर करनी पड़ती है भाई साहब। नेक्स्ट, फाइंडिंग द आर्क लेंथ। मैं यूजुअली बच्चों को बोलता हूँ कि ये जो फाइंडिंग लेंथ ऑफ द कर्व यानी कि रेक्टिफिकेशन का टॉपिक है, ये आपने नहीं किया तो भी चलता है। मोस्टली आप इसका ओरिंग वाला क्वेश्चन करते जाओ, लेकिन आसान है। x दिया है, y दिया है, dx/dt, dy/dt, और इनके स्क्वायर्स करने, इनके स्क्वायर्स करके मेन जो फॉर्मूला है लेंथ का वो है t1 से लेके t2 अंडर रूट ऑफ dx/dt ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस dy/dt ब्रैकेट का स्क्वायर dt। अब यहाँ पे आपकी रेंज आपको पता होनी चाहिए। उन्होंने दिया हुआ है अपने को एस्ट्रॉइड, और एस्ट्रॉइड की अगर हम लोग एक भी रेंज ले ले यानी कि 0 से लेके π/2, तो उसको इंटू 4 कर सकते हैं लेंथ फाइंड करने के लिए, बिकॉज चारों साइड से सेम है। तो एक लिया 0 से लेके π/2 का रेंज,
टी का, और उस पूरी रेंज में हम लोगों ने उसको कितने से मल्टीप्लाई किया, 4। और अब ये पूरा इंटीग्रेशन बहुत दिमाग लगा के हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती है। तो आप जब साइन टी कॉस टी इकट्ठा दिखते हो तो दैट बिकम्स 2 sin थीटा कॉस थीटा, यानी कि 2 एडजस्ट करके आप इसको 2 sin थीटा कॉस थीटा वाले सेटअप में लाके इसका इंटीग्रेशन करके इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर्स लेके आ सकते हो। द लेंथ हियर कम्स आउट टू बी हाउ मच, 6a। तो ये था आपका क्वेश्चन, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसको जब बोरिंग को आएगा तब ट्रेस द कर्व में वापस आपको एक सम आएगा जो कि कार्टेशियन का रहेगा। भाई बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि एक सम अच्छा आता है, एक सम बुरा आता है, तो ये सम जो ना इसके पहले कभी आया नहीं था। ये सम बहुत बच्चों को सॉल्व करने के लिए नहीं आता है, तो प्लीज ध्यान से देखना। सम इज ट्रेस द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू क्या लिखा है, x माइनस 3। अब इस सम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मुझे बताओ, देख के पता चल रहा है x जो है वो ऑड है, y की पावर इवन है, तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, ये तो आपका सिमेट्री हो गया। नेक्स्ट, अब x की वैल्यू जो है वो पुट करके देखो 0, x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद y स्क्वायर की वैल्यू जो आती है वो आती है -6, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बनता है। लेकिन आप जब y को 0 पुट कर रहे हो तो आपको x की 3 वैल्यूज मिलती है, 1, 2 एंड 3। इसका मतलब है 1, 0, 2, 0 एंड 3, 0 आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कुछ दिमाग चल रहा है? आप इसको 0 करोगे तो आपको समझ में आएगा 0 इज इक्वल टू दिस, यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 2, एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस तो मिल चुके हैं, टेंजेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट एट ओरिजिन के लिए जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। टेंजेंट निकालने के लिए आपको एट टेंजेंट एट एनी अदर पॉइंट यानी कि dy बाई dx निकालना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी, तो अगर मेरे पास ये y स्क्वायर का टर्म है तो भाई मुझे इसको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, ty dy बाई dx। सो 2y dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx। प्लीज इसका डेरिवेटिव निकालने मत जाओ, क्योंकि ये u v w का कॉन्सेप्ट लगेगा, अभी जरूरत नहीं है। अब आप करोगे d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे टर्म ऐसे ही रखो, ये 2y की टर्म नीचे लेके जाओ। अब तीनों पॉइंट्स के लिए जब आप इसको यूज करोगे तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, डालो इधर पे 0, 1 बाई 0 बिकम्स हाउ मच, इन्फिनिटी, 1 बाई 0 बिकम्स हाउ मच, इन्फिनिटी, 1 बाई 0 बिकम्स हाउ मच, इन्फिनिटी। यानी कि यहाँ पे सब जगह पे आपको 3 टेंजेंट्स दिखाई देंगे जो कि पैरेलल टू कौन से एक्सिस है, y एक्सिस है। भाई समझ रहे हो? तो तीनों जगह पे हमें टेंजेंट मिलता है दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। आप देख सकते हो 1, 0, 2, 0, 3, 0 अपने पॉइंट से, और तीनों जगह पे जो टेंजेंट मिल रहे हैं दे आर पैरेलल टू y एक्सिस। तो अब यहां तक आने के बाद नेक्स्ट इज असिम्पटोट। सर असिम्पटोट चाहिए, कैसे निकालूं सर? अब आप खुद मुझे बता दो, पैरेलल टू x के लिए x की हाईएस्ट डिग्री टर्म, अगर ये सब मल्टीप्लाई होता तो x की हाईएस्ट डिग्री टर्म आपको कितनी दिखती, x क्यूब दिखती। x क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है, 1, 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे असिम्पटोट आएगा ही नहीं। सो इट इज क्लियरली नो असिम्पटोट। अब हमें चेक करना है y की हाईएस्ट डिग्री टर्म, खुद y स्क्वायर, उसका भी कोएफिशिएंट लकीली कितना है, 1, कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो भाई ऐसी बहुत सारी मूवीज है ना जहां पे विलन नहीं होते, ये उसी तरीके की मूवी है जहां पे असिम्पटोट है ही नहीं। दोनों असिम्पटोट यहाँ पे रिजेक्ट हो चुके हैं, और उसके बाद है सबसे बड़ा प्लेयर, आपको यहाँ पे रेंज निकालनी पड़ेगी। अब आप रीजन ऑफ ऑप्शंस अगर करना है तो आप एक काम कर सकते हो, इसमें आपको इन बिटवीन की वैल्यूज चेक करनी, जैसे कि ये 0 है कि नहीं, तो देखो 0 है अगर, तो जानबूझ के आप यहाँ पे क्या करो, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलता है, -6 मिलता है। यानी कि इस सेक्शन में, ये 1, 0 के इस साइड में आपका कोई काम नहीं बनने वाला है, बिकॉज आपका स्क्वायर क्या हो रहा है भाई साहब, नेगेटिव हो रहा है, तो इधर पे तो आपकी कोई कर्व नहीं है। अब बीच की वैल्यू चेक करो, यानी कि 1 और 2 के बीच में कौन है, 1.5 चेक किया, 2.5 चेक किया, एंड देन 3.5 चेक किया। तो व्हाट आई फाउंड इज 2.5 पे कर्व मेरी क्लियरली एब्सेंट है, यानी कि अब मेरा कर्व इधर है और अब मेरा कर्व इधर है। जब इधर है तो ये दोनों टेंजेंट है और सिमेट्रिक अबाउट x है, तो इधर से घूम के ऑफ कोर्स पूरा आएगा इधर, और इधर पे इसको कोई टेंजेंट नहीं है, कोई असिम्पटोट नहीं है, तो ऐसे का जाएगा। तो ये सिमेट्रिक इस तरीके से जाएगा। दिखने में काफी अजीब है डायग्राम, लेकिन आई एम श्योर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई है किस तरीके से एक एक पॉइंट को रख के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको अच्छे से आने चाहिए। ना बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता, अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, फ्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आल्स इंजीनियर के ऐप पर, ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपने देखा होगा रोज कब के सम एग्जाम में आते हैं, ये तो हम लोग एग्री करते हैं, लेकिन मोस्टली जो सम आते थे वो आते थे r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, r इज इक्वल टू a sin 2 थीटा, r इज इक्वल टू a cos 3 थीटा,
साइन 3 थीटा, लेकिन यहाँ पे आ चुका है 5 थीटा, जो कि बहुत बड़ा समय दोस्तों। अब सॉल्विंग में देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे प्लॉटिंग में देखो, तो प्लॉटिंग देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑड है, तो यहाँ पे 5 आपके लूप्स बनना जरूरी है, और कॉस है तो इसने एक्स एक्सिस को यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। अब आप पूछोगे ये ब्रेकडाउन आपको कैसे मिले, तो मैं दिमाग लगा के आपको बताता हूँ इसकी ट्रिक। देखो, हमेशा 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 के लिए एक चीज याद रखना, पहले तो ये जो डायग्राम्स होती है ना, इनकी सिमेट्री के लिए आप देख सकते हो, जब कॉस का एलिमेंट आता है तो नेगेटिव ऑफ कॉस इज इक्वल टू कॉस, यानी कि ये इवन होता है, इसीलिए आपकी इक्वेशन डज नॉट चेंज, इसीलिए इट इज सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है हमेशा इनिशियल लाइन। तो इनिशियल लाइन को आपकी डायग्राम जो होती है वो हमेशा सिमेट्रिक रहती है व्हेन इट कम्स टू कॉस, पहला पॉइंट। दूसरा, हमें आर इज इक्वल टू 0 पुट करके चेक करना है एवरी टाइम। देखो ये नीचे 0 पे ही आ रहा है ना, अब कहाँ कहाँ पे आ रहा है हमें कैसे पता चलेगा, तो आप जब इसको चेक आर इज इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू ए कॉस 5 थीटा होगा, 0 इज इक्वल टू कॉस 5 थीटा। अब आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूँ, आपको इसमें एक छोटी सी चीज है जिसका ख्याल रखना है, तब जाके आपका काम बनेगा। ध्यान देना, मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको बहुत सही तरीके से समझ में आना चाहिए। 0 इज इक्वल टू जब आपको यहाँ पे कॉस 5 थीटा दिखता है कि नहीं, तो आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, ये कॉस आपका 0 कहाँ पे होता है, पाई बाय 2 पे होता है। इसका मतलब है आप यहाँ पे पाई बाय 2 कब ला सकते हो मुझे बताओ, थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू पे ये पाई बाय 2 बनेगा, ऑफ कोर्स ये पाई बाय 10 पे ये काट के पाई बाय 2 बनेगा। इसका मतलब है पहली 0 वैल्यू आपकी जनरेट हो रही है कहाँ पे, आपकी जनरेट हो रही है दोस्तों यहाँ पे पाई बाय 10 पे। अब आपको करना क्या है, एवरी पाई बाय 10 के बाद आपको इसमें जो है वो ऐड करते 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 जाना है। किस चीज को ऐड करते जाना है दोस्तों, पाई बाय 10, देन इट विल बी 3 पाई बाय 10, देन इट विल बी 5 पाई बाय 10। ऐसे करते 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 आपको यहाँ पे थीम में आगे बढ़ना है दोस्तों, यानी कि हर एक में आपको यहाँ पे 2 पाई 2 पाई 2 पाई का एडिशन इनडायरेक्टली न्यूमरेटर में एडिशन करना है दिमाग लगा के, डिनोमिनेटर आपको यू हैव टू कीप इट एज इट इज। तो ये आपकी किसकी लोकेशन आई, ये आपकी थीटा की लोकेशन आई। बच्चे मुझे बहुत बार पूछते हैं ये आप कैसे करते हो, तो समझा अभी आपको। नेक्स्ट, कर्व पासेस थ्रू पोल मल्टीपल टाइम्स, दैट इज फॉर ऑब्वियस। अब tan फाई हमें निकालना है, tan फाई होता है आर अपॉन डी आर बाई डी थीटा। अब आर की वैल्यू लिखी, डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू लिखी, ए कैंसिल हुआ, डेरिवेटिव निकला, डेरिवेटिव निकलने के बाद जो भी बचा वो अपना tan फाई आया। आए हुए tan फाई के लिए हमें क्या करना होता है, पूरा का पूरा टेबल वर्कआउट करना पड़ता है। अब टेबल के लिए सर आपको कैसे पता चला, ये आपने कैसे ले लिया, तो मैं आपको पहले बताता हूँ, इसकी बहुत बढ़िया सी ट्रिक है, दिमाग कैसे लगाओगे मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या दिया है, a cos 5 और कितना दिखाई दे रहा है थीटा। तो आपको क्या करना है, आपका पहला क्वाड्रेंट कितना है, 0 से लेके पाई बाय 2, मुझे बताओ कितना है, पाई बाय 2 है, करेक्ट है। आपको इस पाई बाय 2 को ये जो नंबर आता है उससे हमेशा मल्टीप्लाई करना है, आपको पहली वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 0 के बाद का नेक्स्ट सैंपल मिल जाएगा पाई बाय 10। आप हमेशा ये ट्रिक यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आया आपका पाई बाय 10, करेक्ट है। अब आपको यहाँ पे इस पाई बाय 10 के बाद जो नेक्स्ट आपको ऑप्शन देखना है, दैट इज अगेन 2 पाई बाय 10 करना पड़ेगा। तो 2 पाई बाय 10 करके देखो, तो यहाँ पे आपको पाई बाय क्या मिलेगा, 5। 3 पाई बाय 10 देखो, 4 पाई बाय 10 देखो, और यहाँ पे 5 पाई बाय 10 करो। आपको यहाँ पे इनडायरेक्टली 5 टुकड़े करने हैं, 1 2 3 4 5। किसके 5 टुकड़े करने हैं, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के, दैट वाज द हिंट। अब सेम चीज जब आप cos 2 थीटा के लिए करते हो, तो मैंने क्या सिखाया बच्चों को, यहाँ पे 2 है कि नहीं, तो आपका पाई बाय 2 तो फिक्स है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, उसको इंटू 2 होना चाहिए, यानी कि पहला सैंपल आपका होना चाहिए पाई बाय 4, नेक्स्ट इज 2 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4। ये होता है दिमाग, जो कि आपको यहाँ पे समझ में आना जरूरी है, इसीलिए छोटी छोटी चीजों पे ख्याल रखना जरूरी है। आपको कैसे पता चला पाई बाय 10 वाला चीज आपका क्लियर हुआ क्या, देखो कल जाके अगर यहाँ पे 7 आता थीटा, तो मैं 7 को नीचे लेके पाई बाय 2 के साथ करता पाई बाय 14, यानी कि पाई बाय 14, 2 पाई बाय 14, 3 पाई बाय 14 के हिसाब से आई वुड हैव मेड श्योर कि यहाँ पे 7 टुकड़े हो फर्स्ट क्वाड्रेंट के। ऐसा होता है वो दिमाग। अब आपको पता है इसकी वैल्यूज हमें कहाँ पे पुट करनी है, कैल्सी को रेडियन मोड में रखो और फटाफट यहाँ पे ये वैल्यूज डाल के देखो, तो आपको पता चलेगा एक वैल्यू आती है 1, एक आती है 0, एक आती है -1, एक आती है वापस 0। इस हिसाब से आपको यहाँ पे इसके टर्म्स मिलना शुरू हो जाएंगे, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे उनकी डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हो पोजीशन वाइज। जैसे कि आप देख सकते हो 0 पे मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, उसके बाद पाई बाय 5 पे चेक कर सकते हो आप लोग, दिख रहा है आपको पाई बाय 5 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -a। तो पाई बाय 5 के पे वैल्यू कितनी आई देखो, -a। भाई दिमाग लगा ना। नेक्स्ट सर 2 पाई बाय 5 पे कितना, अब देखो यहाँ पे 2 पाई बाय 5 है, इस 2 पाई बाय 5 पे भी आप चेक कर सकते हो कि जो वैल्यू आ रही है दैट क्लियरली कमिंग आउट टू बी हाउ मच आपकी, ये यहाँ पे 2 पाई बाय 5 है।
यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 3/10 है और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 2/5 है। तो 2/5 पे आप चेक कर सकते हो मेरी वैल्यू 2/5 पे कितनी आ रही है, ए आ रही है। यहाँ पे भी 2/5 पे अपनी वैल्यू कितनी आ रही है, ए आ रही है। तो भाई थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे हम लोगों को करनी पड़ती है। यूजुअली 5 थीटा के सम्स नहीं आते, आप 2 थीटा और 3 थीटा कर लो। और मैंने आपको पहले भी बोला था बस कर्व ट्रेसिंग का जो यूनिट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था व्हेन इट कम्स टू दिसंबर 2024 का पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये भी नया क्वेश्चन था। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू t माइनस टी क्यूब बाई 3, यानी कि देख के ही पता चल रहा है x और y को t में रिप्रेजेंट किया है, यानी कि दिस इज क्लियरली पैरामेट्रिक वाला आपका क्वेश्चन, जहां पे x की पावर मतलब x की टर्म में जो टर्म है वो इवन दिखाई दे रही है और y में जो सारी टर्म्स है वो ऑड दिखाई दे रही है। तो x इज इवन, y इज ऑड, तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो सिमेट्रिक का तो काम खत्म हो गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप मुझे खुद बता देना, यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू कितना लिखा है, टी स्क्वायर लिखा है। अगर मेरा x लेस देन 0 हुआ तो इसका मतलब है टी स्क्वायर लेस देन 0 होगा। इसका मतलब है टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मुझे बताओ कोई भी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब है आपकी ये जो डायग्राम बनेगी उसका लिमिटेशन है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में मतलब 0 के इस साइड में कभी कुछ नहीं होगा, ये हमेशा आपका इंटैक्ट रहेगा, रीजन एब्सेंट ही रहेगा। पहली चीज। दूसरी, सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, क्या करो, x इक्वल टू 0 डालो तो देखो t 0 आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली y भी 0 आ रहा है, तो 0 0 मेरा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। और थोड़ा सा दिमाग लगाना, y की जगह पे जब मैं 0 डालूंगा तो मेरी t की वैल्यू आ रही है √3 और √3 डालने के बाद करस्पॉन्डिंगली मेरी x की वैल्यू आ रही है 3, यानी कि 3 0 इज नथिंग बट अपना क्या हो गया यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुके हैं हमें, है ना। अब सर नेक्स्ट क्या करें, टेंजेंट या फिर स्पेशल पॉइंट्स निकालेंगे। हाँ, तो पता है आपको dy बाई डी करना पड़ता है। तो ये y है, इसका dy बाई डी किया, जो x है उसका dx बाई डी करा, और dy बाई dx का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है dy बाई डी अपॉन dx बाई dt, जो कि बहुत स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है। ये लिखा मैंने 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। अब जब वैल्यूएशंस पुट होंगी तो t x y और उसके करस्पॉन्डिंगली मैंने यहाँ पे क्या करा है, dy बाई dx। आप बहुत शांति से देख सकते हो, हमें जब 0 0 वाला पॉइंट मिलता है वहां पे आप देखोगे तो आपको इंफिनिटी दिखाई देती है। तो 0 0 पे अगर आपको इंफिनिटी वैल्यू दिखाई दे रही है तो आपको पता है आपका जो डायग्राम है वहां पे आपका टेंजेंट कुछ इस तरीके से जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद 1 और 2,3 पे आप देखोगे तो आपकी वैल्यू आई है ऐसी, तो टेंजेंट जो है वो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस हिसाब से आपका टेंजेंट दिखाई देगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 3 0 पे जो आपका टेंजेंट आएगा -1/√3, यानी कि आप चेक कर सकते हो वैल्यू जो आएगी वो अराउंड 60 डिग्री के आसपास आएगी। तो ये जो दिमाग चल रहा है उस हिसाब से हम लोगों ने इस डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करने की प्योरली कोशिश करी। आप बोलोगे सर सिर्फ इतनी साइड कर लेते हैं, बचा हुआ क्यों किया आपने? भाई ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है ना, तो जितना ऊपर है उतना हमें नीचे दिखना बहुत जरूरी था। अगेन वन ऑफ द ट्रिकीस्ट क्वेश्चंस, ये आपको समझ में आया है क्या? देखो वैल्यू किस तरीके से आई है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरीके से आया है, और ये पता है ये पूरा आप कैलसी पे निकाल सकते हो। आपको क्या चीज करनी है, जहां पे t 0 होगा ऑफकोर्स ये वैल्यू आपकी इन्फिनिटी होगी, क्योंकि अपॉन 0 है ना, अपॉन 0 कैलसी पे इन्फिनिटी नहीं दिखता है, मैथ एरर दिखता है, तो आपको समझ में आता है कि वहां पे वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। सो बेसिकली दिस एंड्स आपका कर्व ट्रेसिंग का दिसंबर 2024 का एनालिसिस। दोस्तों ये था थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस। मैं वापस बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हम लोगों ने इसमें नहीं करे, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर कर आप सिर्फ एक पेपर करोगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको मैंडेटरी है कि आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट करो और उसके बाद इस पेपर को पूरा एनालिसिस जो है वो देख लो, आपको बहुत मजा आएगा। होपफुली वीडियो आपको समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।